गुरुदेव को देखता हूँ, बहु मेरे सामने गुरुदेव प्रकट हो जाते। वो जो दृष्टि योग की क्रिया करे छे तो वह केना निकला कहते करो तब मिले, अधिक लालची मत बनो। श्री सदगुरु अभी सुने थे ना, करोड़ कोट भान छवि तेज उजाले, अलख पार्वती लाग लगी थे। उस आत्मा की चमक के सामने संत महात्मा लोग कहते हैं, करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश है ना, उस आत्मा के चमक का आत्मा में जो प्रकाश है, उनके सामने तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। त्रिकुटी में सूर्य उगे, किनको उगेंगे? कुछ गुरुदेव ने करने कृपा के एक न एक दिन सबका काम बनेगा, सबका काम बनेगा, सबका बनेगा। और सब मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो मोक्ष को कैसे प्राप्त करेंगे? सत्संग ध्यान सरलता के साथ करेंगे, मानव जप मानव ध्यान दृष्टि योग की क्रिया करेंगे। कृपा होगी ज्योति जग जावे, अति सुख पावे सब सहारे का। गुरुदेव कहते नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काम सरे सारा, सार काज को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड की पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे सब सहारे का। लख बिंदु लाभ तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तने में ही कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जाओ गुरु कृपा तुम्हें विचारे मिटे कल्पना सो गए, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरि चित्त है तो गुरु पद टहल कमाहो। पर महाराज सुख महाराज एक प्रसंग बराबर सुना करते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडल के साथ जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं था, और कुएं के पास विशाल वृक्ष था। अब वृक्ष का एक मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट करके जो कुएं में गिरता था, सड़ता था। लोग उस पानी को पीते थे, रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो। डाल को कटने, डाल अगर करता तो कुएं में गिरता, और काटने वाले भी कुएं में गिर जाता। ये डाल को काट सकते हो। सब शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना, मौत के मुंह में जाना। सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास एक चक अपने गुरुदेव को देख, जैसे हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम को देखा करते थे। महापुरुष की बात, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उड़ होत। इन जो एक टक अपने गुरुदेव को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज के तंबा, इस वृक्ष पर चढ़कर इस डाल को काट सकते हो? कहा गुरु आज्ञा की दे, गुरु आज्ञा की दे। कहा बेटा वृक्ष पर चढ़ करके डाल को काटो। उससे अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कुल्हाड़ी लिए वृक्ष पर चढ़ गए, नाम का सुमरण करते हुए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम बदसो वेद प्रकाशा। संत कबीर ने नाम लगन छोटे रहे, सोई साधु सयाना हो। गुरुदेव कहते गुरु धन है, गुरु धन है, गुरु धन है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल, भव जंजाल सब मिल को जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा ना। काल काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे,
नाम का सुमरण करते ही वृक्ष पर चढ़ गए, नाम का सुमरण कर रहे हैं, कुल्हाड़ी को चला रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं अम्बा तो पागल हो गया है, जिस डाल पर तुम बैठे उसी डाल को काट रहे हो, तुम कुएं में गिर जाओगे तो रसातल को चले जाए, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वहां से अम्बादास कहते गुरुदेव ये छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूँ। उसने श्रीमद रामदास जी महाराज के बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। वो तो काट ही रहे थे, डाल आधा इकट्ठा था, वो जब नीचे आया डाल टूट करके अम्बादास सहित कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गया। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत बड़े ताकतवर थे, सब मिल करके डाल को निकालते हैं, ठल्ली को निकाल, डाल को जब निकाले ना, अम्बादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान से निवृत्त हुए, जब उनको निकाला गया तो अपने सदगुरु के चरण में लिपट गए। कहते गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दी। कैसा कल्याण? अम्बादास को कुएं में सदगुरु वहां प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। समर्थ रामदास जी महाराज उनको कुएं में प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। दर्शन ही नहीं दिए, अम्बादास की दृष्टि खुल गई, दृष्टि खुल गई। अम्बादास अपने आप के स्वरूप का दर्शन कर लिए। कहते गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। इसलिए गुरु हेतु है, गुरु पुत्र है, गुरु ही जीव के मित्र है। गुरु सब कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत की निशान नहीं डूजा। मैं को आन नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधारा है। ऐसे हमारे सामर्थवान सदगुरु ही समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज थे। भगवान बुद्ध के रूप हमारे गुरुदेव थे, गुरु नानक देव जी महाराज के रूप हमारे गुरुदेव थे, हमारे गुरुदेव थे। गुरु को परीक्षा लेते हैं शिष्य को उद्धार करने के लिए, कब किनका कल्याण कर देंगे कहना मुश्किल है। गुरु नानक जी महाराज के मन में हुआ अब मैं वृद्ध होने को चला हूं, किसी शिष्य को गुरु गद्दी दे दो, किसी शिष्य को गुरु गद्दी दे दो। तो पुत्र के दोनों पुत्र था, दोनों पुत्र के मन में था गुरु गद्दी हमको मिले। दामाद के मन में था गुरु गद्दी हमको मिले। गुरु नानक जी महाराज की पुत्री थी, उनके मन में मेरे पति को बना दे। यहाँ पुत्र का इच्छा कि हमको मिले। गुरु नानक जी महाराज परीक्षा लेते, जा रहे थे, चलो मेरे संग से आगे बढ़ते हैं। कटोरा था, कटोरा शहर के गंदी नाले में गिरा दिया। अपने दोनों पुत्र से कहते कटोरा निकालो। तो पुत्र तो देखने बहुत सुंदर था और सुंदर वस्त्र पहने हुए थे। काम से नहीं होगा ये, बहुत घर पर सुई से अच्छा अच्छा कटोरा हम निकल वहां आपको दे देंगे, लेकिन हम इसमें नहीं कूदेंगे, वस्त्र पवित्र होगा, कीचड़ लग जाएगा। गुरु नानक जी महाराज कहते यही कटोरा चाहिए, काम से नहीं होगा। दबाव को कहते दबाव पीछे हट गए, हमसे भी नहीं होगा। अम्बादास लहना पीछे खड़े थे, लहना श्री सदगुरु लहना अपने गुरुदेव को देख रहे थे। गुरु नानक जी महाराज के लहना इस कटोरा को निकालने का गुरु आज्ञा की दे रहे थे। कहा बेटा निकालो, कोट पड़े और कूदे तो शहर का गंदी लगा था, दस गई इतना। कटोरा निकाल करके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब गुरु नानक जी महाराज के पुत्र इनको डांट रहे, हम नहीं निकाल तो मेरा क्या बिगड़ा है, तू काहे कूद गया? चेहरा को देखो ना, वस्त्र को देखो ना, पवित्र हो गया।
लाला कुछ नहीं बोलते कि हम साफ कुछ बोलने नहीं करते। आश्रम पहुंचते हैं, स्नान की कटोरा को धो करके रख दिए, फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं। रात का समय था, कहा देखो रात्रि का 12 बज गया है, अब मेरा कपड़ा गंदा हो गया, रावी नदी में जाकर के साफ करना पड़ेगा। जाड़े का मौसम। अपने दोनों पुत्र को कहते हैं, कहा हमसे नहीं, हमको मरना थोड़े है, हम जाएंगे, अभी जोरों की हवा बह रही है, पत्थर जमा, पानी जमा होगा, हम मर जाएंगे। कल दिन के 11 बज जाएंगे स्नान करने के लिए, तब धो करके कपड़ा धो करके लाऊंगा। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं इस कपड़ा को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्नान करेंगे, पहनेंगे। अभी साफ करना है तो कर दो, काम से नहीं होगा, दिमाग भी करते हमसे नहीं होगा। लाना बगले करे थे, लाना कैसे करते, लाना कपड़ा साफ करो, गुरु आज्ञा की नहीं रहे। रात्रि के 12 बजे में कपड़ा को ले गए, रावी नदी में साफ किए, वहां से रास्ते में सुखाए, सुबह में स्नान के उनको पहनाए, और दिन का 11 बज गया तो दोनों पुत्र आते, बाहर भी आते, दीजिए कपड़ा का स्नान करने के लिए। जब न तब आप कहते ये करो वो करो। कहा जो कपड़ा हम तुमको दे रहे थे ना, लहना रास्ते में साफ करके ला दिया। कहा लहना को मरना है, हमको मरना नहीं। उसी समय गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, तन क्या मारता एक दिन मिट्टी में मिल जाना। फिर एक परीक्षा लेते हैं। कुछ साधु सब आ गए, सही सदगुरु, अभ्यागत सब आए, अभ्यागत सब आए। गुरु नानक जी महाराज कहते हैं, अरे इन अभ्यागत को कुछ महाप्रसाद खिला दो, आश्रम में कुछ बना हुआ, जो बना हुआ था सब खा लिए। कहते आश्रम में तो बना हुआ नहीं, बनाना पड़ेगा। कई काम करो, ये ककीर का वृक्ष है ना, ककीर का वृक्ष, इस पर चढ़ करके डुलाओ तो, कांटादार वृक्ष है ककीर का, चढ़ के डुलाओ तो दोनों पुत्र कहते चढ़ो डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। तो पुत्र क्या कहते, आप तो वृद्ध हो गए ना, आपका माथा काम नहीं कर, माथा खराब हो गया है। ककीर का वृक्ष है, डुलाएंगे तो तरह तरह का मिठाई गिरेगा, कांटा चुभेगा, हमसे नहीं होगा। दमाग पीछे हट गए। लहना एक तक उधर से देख रहे थे। गुरु नानक महाराज कहते लहना इस वृक्ष पर चढ़ोगे? कहा गुरु आज्ञा क्यों दे रहे? कहा बेटा चढ़ो। नाम का सुमरण करते दौड़ करके आए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, नाम का सुमरण करते जैसे वृक्ष पर चढ़ते हैं, कांटा तो चुभता है, कष्ट नहीं होगा। सही सदगुरु। चढ़ करके डुलाए तो जैसे डुलाते बराबर तरह तरह का मिठाई गिरता है। श्री सदगुरु। सब भक्त देख रहे हैं, दोनों पुत्र भी देख रहे हैं, बराबर मिठाई गिरा, मिठाई उठा करके तरह तरह का मिष्ठान गिरा, सब भक्त को खिलाए और पुत्र दामाद देखते रह गए। फिर एक परीक्षा लेते हैं, चलो तुम लोग मेरे साथ चलो। तो पुत्र कहते कहाँ जाना है? कहा जहाँ जा रहे चलो ना। आगे बढ़ते बढ़ते चलेगा स्मशान घाट। कहते क्या देख रहे हो? कहा स्मशान घाट। क्या सब है? कोई तरोताजा लाश है, कोई अभी का है, कोई पहले का, कोई सड़ा है गला करके वहाँ जो है कहा लगता है तरोताजा कपड़ा से ढका हुआ था। अपने दोनों पुत्र को जाओ उसको खाओ तो फिर कहते आपका माथा बिगड़ गया। फिर से लाश कहीं खाया जाएगा, हम नहीं जाएंगे। नहीं गए। नमाज भी पीछे हट गए। लाहना एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। वो नाम वहां के लाहना क्या है? कहा गुरुदेव कपड़ा से ढका हुआ है, लाशन होगा। कहा जाओ तो जाओ खाओ। दौड़ पड़े, विलम्ब नहीं किए। जैसे वहां दौड़ते हुए गए, कहते गुरुदेव गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? किधर से खाओ? गुरु नानक जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच। जैसे कपड़ा हटाते हैं, लाश तो लापता था, लाश नहीं था। एक रसगुल्ला का बहुत बड़ा हंडी भरा हुआ था, रसगुल्ला डबाडब कर रहा था, रस से भरा हुआ था। बीच मुंह दे करके डबाडब खा रहे हैं।
पुत्र देख रहे हैं, दामाद देख रहे हैं, इस वक्त गुरु विलंब नहीं कि गुरुदेव दौड़ पड़े, दौड़ करके उनको हृदय से लगाए और हृदय से लगाते रूहानियत दौलत से भरपूर कर दिए। मतलब अंधकार मंडल का छेदन करके प्रकाश का दर्शन करा दिए। प्रकाश का दर्शन कराते हुए उनको आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। गुरु अपने समान बना लिए। गुरु तो परमात्मा के समान थे, गुरु तो परमात्मा थे। और गुरु नानक जी महाराज अपने शिष्य को भी परमात्मा बना दिए और गुरु गद्दी पर बैठा दिए। ऐसे होते सामर्थवान सदगुरु। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहने की कृपा की, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी। वही भगवान वेद वही बात कहते हैं, भगवान शिव वही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण वही कहते हैं, तमाम संत वही कहते हैं, गुरुदेव भी वही कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी। जहाँ मन को सुख मिलेगा वहाँ जा, इधर सुख नहीं, कुछ कम में रह गए। श्री सदगुरु ये तो पलोट भाई के लिए है ही हो रहा देती तो पूरा है, वो हो है तो कोई पूरा है बच्चा, पूरा होने वाला कभी नहीं है। जो 10 20 50 वही सत्य हो, 1000 तो लाख महंगी, कोट अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह देगी। पृथ्वी पाताल और राज करो, तृष्णाधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ है, तेरी तो भूख कबू की भगेगी, कबू भगने वाले नहीं है। इसलिए परमाणास महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो, दृष्टि दूर अस्थिर है, तम बिचही में फाटी हो, कूड़े आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस्ताय के निर्खट बैराती हो, धुरधुम गही रही परम पदा बंधन ले हो काटी हो, संतन के लिया राज रहे भिक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दिया दिन ही भ्रम काटी हो। आज सदगुरु क्या करते हैं, जो लहना अपने गुरुदेव को प्रत्येक दिन स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज लहना को अपने हाथ से स्नान कराते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं और गुरु गद्दी पर बैठा करके आज गुरु नानक जी महाराज अपने ऐसे हाथ जोड़ते कहते, जा रहे लहना, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखा, मैं सब कुछ तुमको दे दिया। मतलब गुरु सब कुछ भरपूर कर देते। अंतर पथ चालो प्रभु को पालो। तो सुने ना माता जी अनुसुईया देव की साहेब की बेटी, सास ससुर का सेवा करना है, पति का सेवा करना है, उनको देख कर उनको रूप को देखिए। नहीं पति के लिए भोजन अखनी या लखाना श्री सदगुरु, अरे बादे में कहिएगा श्री पुलिस है सब कुछ नहीं, उनके रूप को देखिए किस तरह है, उनके अनुसार चलिए, आपका जीवन मंगल मैं होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। परमात्मा महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। यह शादी किस अवसर पर पहले कराया गया कि बच्ची का जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो और अपने जीवन को बागों के संत सदगुरुओं के हवाले भी करना है। स्तुति प्रार्थना नित्य नियमित ढंग से स्तुति प्रार्थना नाम का सुमिरन करते हुए, सत्संग का घर का काम श्रद्धा करते हुए अपने जीवन को सफल सार्थक करेंगे, ऐसे वहां से प्रार्थना है। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की रुक जेते तो ठहर जेते तो ठीक है। आज 10 मिनट तक देखिए